बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल रमज़ान है और हमारा बाहर आना जाना थोड़ा कम होता है, लेकिन कोशिश होती है कि जब भी बाहर आएँ तो कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनसे हमें कुछ सीखने सिखाने को मिले। और अभी हम यहाँ पर एक नवाज शरीफ पार्क है, अगर आप मरी रोड पे आएँ तो इसमें हम आए। वैसे पहले इसका जो नाम था नवाज शरीफ पार्क था, लेकिन उसके बाद इसको अलामा इकबाल पार्क के नाम से मंसूब किया गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो यहाँ पर हम अक्सर आते जाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता रहता है। तो आज इसी सूरत में हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका नाम पूछूंगा और फिर क्योंकि गुफ्तगू जो होने वाली है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए मैं आपको पहले टाइटल नहीं बता रहा कि हम किस हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। यकीनन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि आप यहाँ पर आज रोज़े की हालत में पार्क में क्या करने आए? जी, मेरा नाम मोहम्मद हमजा जावेद है और मेरा तल्लुक़ जो है पाकिस्तान के खूबसूरत शहर ज़िला जेहलम से है। और रावलपिंडी जो है वो इकबाल स्टेडियम जो है नवाज शरीफ पार्क में मैं मौजूद हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली जो हूँ वो एज़ अ नेटवर्कर, एज़ अ जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ। और कौन सी कंपनी का? टियानशी इंटरनेशनल कंपनी है जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। ठीक है, अच्छा। और जिसका जो है मोटो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से हम काम करते हैं जो दुनिया का नंबर 1 पे और जो है टॉप बिजनेस में नंबर ठीक है। 1 है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे बिज़नेस के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें एक जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है और मार्केटिंग की भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं ऐसे ही। जिनमें एक जो है वो वन ऑफ द मेजर पार्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से मुझे नो हाउ है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जो बंदा ये काम कर रहा है उससे जानते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग वही होती है कि देखें किसी भी फील्ड के अंदर ना आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। जब लोग मिलते हैं ना, लोग मिलते हैं तो उसकी वजह से आप कामयाब होते हैं। ठीक है, देखें मैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता। आप दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं देख लें, उन्होंने किसी न किसी नेटवर्क के ज़रिए वो आगे गए हैं। ठीक है, आप बिल गेट्स का नाम तो सुनते होंगे। ठीक है, अमेरिका का ज़्यादा जो है वो देर तक अमीर तरीन शख्स वो रहा है। अब वो कामयाब हुआ तो आप उसकी हिस्ट्री देख लें, उसमें यही लिखा गया है कि वो बना है तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की वजह से बना, अकेला कामयाब नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोई भी बंदा है तो वो कामयाब होता है तो वो नेटवर्क के ज़रिए कामयाब होता है और नेटवर्क के ज़रिए बंदा जल्द से जल्द कामयाब हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मकसद ये है कि आप अकेले कभी भी अकेले आप कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन इट टेक्स टू मच टाइम, आपको बहुत ज़्यादा अरसा दरकार है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए बहुत जल्दी बहुत बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही राइट है। है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अब एक तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो लोकल पाकिस्तानी मार्केट की भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ कंपनीज़ की होती है, एक होती है इंटरनेशनल, और जैसे भाई ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो भाई ये बता दें कि जो लोकल पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं, जैसे आजकल बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं और इनको मुख्तलिफ ऑनलाइन अर्निंग की भी ऐसी कंपनीज़ आ गई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, उनमें और जो फिज़िकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या फ़र्क है? ठीक है, मैं आपको फ़िज़िकली और जो है ऑनलाइन रनिंग जो है वो मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। देखें जो फ़िज़िकली चीज़ है ना वो फ़िज़िकली है और जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ही है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँगा, ठीक है, जिससे आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर गाली तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फ़िज़िकली बैठ के गाली नहीं दे सकता। इसी तरह यानी कि जो फ़िज़िकली जो है वो मार्केटिंग है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा स्कोप है और ऑनलाइन के अंदर जो है वो ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम जो है फ़िज़िकली मार्केटिंग के अंदर हम ये कर सकते हैं कि अगर एक बंदा हमारे पास आया कि जिसकी तालीम कम है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको बोल चाल का यानी कि पता नहीं है, लेकिन हम उसके साथ हो के उसको फ़िज़िकली हम क्या कर सकते हैं, कामयाब करवा सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन के अंदर ये है कि एक बंदा जो है वो पता नहीं सिंध में बैठा हुआ है, एक बंदा पंजाब में बैठा हुआ है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है और ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, हाँ, वैसे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी भी मिलती हैं जो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन इशू ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स इतने हो चुके हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ स्कैम्स इतने हो चुके हैं कि यकीन करना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब भाई नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो भाई से ये पूछते हैं कि भाई की जो इनकम है वो पाकिस्तानी रुपयों में है, इंडियन रुपीज़ में है, और जो ये कंपनी जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उसकी टियानशी है और उसकी करेंसी जो है वो युआन है, ऐसा ही है? और युआन में कमाते हैं या फिर ये डॉलर्स में कमाते हैं? जी जी, हमारी जो इनकम होती है ना, ठीक है, वो होती है डॉलर के अंदर। और पाकिस्तानी बंदे आजकल देखे हैं कि वो बड़ा रोना रो रहे हैं कि जो है डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। लेकिन अगर डॉलर बढ़ता तो उसमें हमें जो है वो खुशी होती है, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता तो हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ती है। आप देख लें कि एक बंदा डॉलर महंगा हो गया और महंगाई भी हो गई, यानी कि जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई भी होती है।
पूरा पाकिस्तान परेशान है, लेकिन ये बंदा खुश है कि डॉलर महंगा हो रहा है। क्यों भाई? सर मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मेरी इनकम है वो डॉलर में आती है, ठीक है। जब डॉलर बढ़ता है तो मेरी इनकम भी बढ़ती है साथ साथ। आप डॉलर बढ़ता है, इनकम आपकी ज़्यादा आती है, तो एक तरफ जो महंगाई है, आपका घर का रेंट है, बिजली का बिल है, सही। जो शेख खुर्द नौश है, आजकल रमज़ान में फ्रूट बहुत महंगा है, ये भी तो महंगा होता है। आप एक तरफ से ज़्यादा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ दे भी तो ज़्यादा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं डॉलर में कमा रहा हूँ ना, तो उसका मैं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स भी पे कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ उसका जो है 24% जो नॉन फाइलर और जो 12% जो फाइलर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं। तो मैं मतलब कि ये हूँ कि मैं इस चीज़ के ऊपर खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो देने वाला बनाया, ना कि लेने वाला। ठीक है। अच्छा, आपने बात की ना कि आप डॉलर्स कमा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, असाब तो बराबर ही है, फिर आप जितना मर्जी कमा लें उतना ही जाएगा, क्योंकि महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं, वो बात नहीं, क्योंकि ये है कि जब डॉलर में बंदे की इनकम आती है ना, ठीक है, तो वो जो है वो पाकिस्तानी अब इनकम है ना पाकिस्तान का, ये है कि पाकिस्तानी रुपीज़ अब हम अक्सर मैंने भी आगे ये बोला कि जो है वो डॉलर बढ़ गया। बेसिकली डॉलर नहीं बढ़ता, जब डॉलर तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसमें ये है कि जब पाकिस्तानी जो करेंसी है ना, पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है वो लो होती है, और हमें ये लगता है कि जो डॉलर है वो बढ़ रहा है। ऐसा ना, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, डॉलर कभी भी बढ़ता नहीं है, डॉलर वहीं पे है, लेकिन जो पाकिस्तानी करेंसी है वो लो हो रही है, इसकी जो वैल्यू वो कम हो। अच्छे तरीके से बताया कि डॉलर वहीं का वहीं है, हमारा जो रुपया है वो डी वैल्यू हो रहा है, उसकी जो वैल्यू वो दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है, जिस वजह से, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, वो हम आपसे अलग किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो मेन चीज़ है ना कि इसका सलूशन क्या है भाई? अब आपके पास तो महंगाई भी है, आपके पास डॉलर भी हैं, सब चीज़ है, तो अब रुपया कैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी? और उससे हट के अगर हम बात करें तो जो महंगाई है, जो दिन ब दिन लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो दिन ब दिन लोग रोना रो रहे हैं, आटे के लिए ज़लील हो रहे हैं, ज़कात के लिए ज़लील हो रहे हैं, इसका सलूशन क्या है? देखिए इसका सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई का रोना रोने से कभी भी महंगाई कम नहीं होगी, ठीक है। कि फ़र्ज़ करें, आपको मैं छोटी सी जो है वो एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अगर मेरे हाथ पे कट लग गया ना, तो कट लग गया, अब मैं अगर बैठ के रोता रहूँ कि हाय मुझे कट लग गया, हाय मुझे कट लग गया, तो कभी भी जो कट है वो फिल नहीं होगा। अब इसका हल क्या है कि मुझे कट तो लग गया, मसला तो एक आ गया, अब इसका हल ये है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, पट्टी लगवाऊँ, टांका वगैरह लगाऊँ, तो मेरा कट जो है ठीक हो जाएगा। अब पाकिस्तानी जो अवाम है वो कर क्या रही है, अगर महंगाई आई हुई है तो महंगाई का रोना रो रही है, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय गुरबत, हाय गुरबत। लेकिन महंगाई का कम, यानी कि महंगाई का रोना रोने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी। ना नवाज शरीफ जो है हमें जो है वो घर पे कुछ देगा, ना जो है वो नवाज शरीफ हमें कुछ देगा, ठीक है, और ना कुछ जो है वो इमरान खान देगा। बल्कि क्या होगा कि हमें महंगाई का रोना रोने से बेहतर ये है कि हमें जो है वो अपनी इनकम जो हमारी आमदन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जब हम कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ उनको जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए यही है कि हमें खुद मुख्तार बने, हमें बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग 20,000, 22,000, 25,000 के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा बिज़नेस करना चाहिए, खुद मुख्तार बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो बंदा बिज़नेस करता है, बिज़नेस वाले जो है टॉप लेवल पर आते हैं, जो नौकरी वाले हैं वो गरीब से गरीब हो रहा है। क्योंकि नौकरी वो है कि हैंड टू माउथ है, कि जो आपने सैलरी ली वो आपने खा ली, जो आपने सैलरी ली वो आपने खा ली। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान नौकरी के साथ साथ जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होती है ये कर सकता है। हाँ बिल्कुल जी, जो आप जो है वो एक बंदा है कि जिसके यानी कि फसाइल नहीं है, कि जिसने घर पे जो है वो खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। सारी बात है कि बिज़नेस के अंदर आपको चलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये है कि बंदा जो है जॉब कर रहा है, लेकिन पार्ट टाइम में भी जो है वो काम कर सकता है, पार्ट टाइम में जो है बिज़नेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी। ये थे हमारे साथ हमज़ा भाई। हमज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। और इनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई वो भी आपने सुनी, और जो महंगाई है इनके नज़दीक उसका हाल ही है कि भाई महंगाई का रोना रोने से बेहतर है कि उसके लिए आप खुद बाहर निकलें। अगर आप जॉब करें तो साथ में आपको छोटा मोटा बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी ऐसा पार्ट टाइम काम ज़रूर करें। आप यकीन रखें कि अगर आप ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अपना टाइम अपने लिए निकालेंगे तो ही उसका हल निकलेगा, अदरवाइज़ उसका कोई सलूशन नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।